जी, आज के ये कार्यक्रम ओनकती पटल में मैं आमंत्रित करता हूँ निवेदन के साथ में राम सिंह तोमर साहब को आज के कार्यक्रम के संचालन कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। तोमर साहब, बहुत अभिनंदन सर। आप अपना माइक खोलिएगा। धन्यवाद धन्यवाद मोहनदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कीर्ति पटल पर आज के इस हिंदी कवि सम्मेलन में सभी जो सम्मानित कवि है जो जुड़ पा रहे हैं ऑनलाइन, मैं सभी का स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं। क्योंकि आज का संचालन कोई करने वाला था, मेरे पास सूची तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं मैं सभी को आमंत्रित करूंगा एक एक करके, और अपना नाम खुद भी सुझा सकते हैं। तो मैं शुरुआत अपने आप से ही कर देता हूं। तो आपके मंच का आभार मानते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, सभी कवियों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं, पुनः आभार करता हूं, पुनः आमंत्रित करता हूं इस पवित्र मंच पर। और शुरुआत करता हूं मैं जौनसारी राम सिंह तोमर से ही। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले ही एक हमारा जो करवा चौथ का पर्व था, हम सब ने मनाया। और उसी करवा चौथ के पक्ष पे, उसी संदर्भ में मैंने एक छोटी सी कविता भी लिखी है जो मैं समर्पित करना चाहूंगा हमारे जो सीमाओं पर लड़ रहे हैं हमारे फौजी भाई, उनके लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। मैं चाहूंगा कि वो हर तीज पर्व को वहां पे सेलिब्रेट करते हैं, घर पे आ नहीं सकते हैं, तो उनकी पीड़ा को मैं इस कविता के माध्यम से इस मंच को शेयर करना चाह रहा हूं। तो मैं इजाजत चाहूंगा अपनी छोटी सी कविता उन फौजी भाइयों के लिए, ऐ वतन तेरे लिए। तो मैं शुरुआत करूंगा मोहनदा, आपकी अनुमति हो तो। बहुत आभार, स्वागत। ऐ वतन तेरे लिए, मैं हूँ सैनिक देश का, मैं हूँ सैनिक देश का, छोड़े घर बार सब तीज त्योहार। मैं हूँ सैनिक देश का, छोड़े घर बार सब तीज त्योहार, छोड़ा अपना छोटा सा जहां, है वतन तेरे लिए, छोड़ा अपना छोटा सा जहां, है वतन तेरे लिए। देश की सेवा में लगा हूं, देश की सेवा में लगा हूं, दुश्मनों का ना मैं सगा हूं। देश की सेवा में लगा हूं, दुश्मनों का ना मैं सगा हूं। तेरी भक्ति तेरी शक्ति है मेरी, तेरी भक्ति मेरी शक्ति है मेरी, सीमा पर खड़ा हूं सीना ताने, ऐ वतन तेरे लिए। सीमा पे खड़ा हूं सीना ताने, ऐ वतन तेरे लिए। फौजी भाइयों को याद करते हुए जो दूर से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस पटल पर हमारे अशोक जोशी जी भी जुड़े। से देश की सेवा कर रहे हैं। तो उन महान फौजी भाइयों के लिए मैं कविता लिखी है। माँ बाप का आशीष, माँ बाप का आशीष तेरी दुआओं की वो शक्ति है। माँ बाप का आशीष तेरी दुआओं की वो शक्ति है। कवच बने हर मुश्किल में मेरी, कवच बने हर मुश्किल में मेरा, जो मेरी देश की वो शक्ति है। कवच बने हर मुश्किल में मेरा, जो मेरे देश की वो शक्ति है। ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। सैनिक हूँ भारत का, सैनिक हूँ भारत का, अपना धर्म निभाता हूँ। मैं सैनिक हूँ भारत का, अपना धर्म निभाता हूँ। सेवा सुरक्षा बॉर्डर की, सेवा सुरक्षा बॉर्डर की, हूँ तेरा ही रक्षक, मैं ये कसम भी खाता हूँ। सेवा सुरक्षा बॉर्डर की, हूँ तेरा रक्षक, मैं ये भी कसम खाता हूँ। ना खौफ दुश्मन का, ना खौफ दुश्मन का, ना जान की परवाह, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। हर उत्सव पर, हर उत्सव पर घर पर तू मेरा इंतजार करती होगी। ये करवा चौथ में एक जो फौजी सीमा पर तैनात है, अपनी अर्धांगिनी से ये नम आंसू से बात कर रहा होगा किसी भी माध्यम से। हर उत्सव पर घर पर तू मेरा इंतजार करती होगी। देख परिवार औरन का, देख परिवार औरन का, तू भी तो इतराई होगी। काश मेरा सुहाग भी मेरे सामने होता। देख परिवार औरन का, तू भी तो इतराई होगी। बस तू सलामत रहे देश मेरे, बस तू सलामत रहे। घर परिवार है नेचावर, घर परिवार है नेचावर, है वतन तेरे लिए, है वतन तेरे लिए। छुट्टी जब जब आता हूँ,
छुट्टी जब जब आता हूँ देख तुझे तू मुस्काती होगी। छुट्टी जब जब आता हूँ जो आंसू अपने टूटते जिनके अपने सपने हैं, छुपाते हैं जो आंसू अपने टूटते जिनके जिंदे सपने हैं, खून के आंसू वो पीते हैं, खून आंसू पीते हैं जो खोए जिन्होंने, खून के आंसू पीते हैं वो खोए जिन्होंने अपने हैं। ए बंगलों में रहने वालों, ए बंगलों में रहने वालों, पार्लियामेंट को चलाने वालों, ए बंगलों में रहने वालों, पार्लियामेंट को चलाने वालों, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, महसूस हर दर्द हमने किया है वतन तेरे लिए। तुम क्या जानो, महसूस हर दर्द हमने किया है वतन तेरे लिए। मैं हूँ सैनिक देश का, छोड़े घर बार तीज त्योहार, छोटा सा अपना संसार, है वतन तेरे लिए, है वतन तेरे लिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मोहनदा, मैं अभी जस्ट आधा घंटे में कविता लिखी है, जैसी भी हो, और मैं चाहता हूं कि जो भी गलती हुई हो उस मुझे माफ करें। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो भी, क्योंकि मेरे पास सूची नहीं है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और मोहनदा आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इन पंक्तियों के लिए कि जो भी मैं कुछ लिख पाया हूँ मेरे शहीदों के लिए, मेरे फौजी भाइयों के लिए। बहुत ही आनंदित हो गया, बहुत सुंदर, आपको बधाई है। और इस पटल पर हमारे सैनिक अफसर भी जुड़े हैं, अशोक जोशी जी भी जुड़े हैं, जो अभी तो मोहनदा, मैं आपकी अनुमति से यही विनंती करूंगा इस पटल को, क्योंकि मेरे पास सूची नहीं है और मैं नेट पे भी जा नहीं पाता हूँ, नेट कनेक्टिविटी थोड़ी पुअर लग रही है मुझे। जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और अगर कोई हाथ खड़ा कर दे तो मैं आमंत्रित करूंगा कि जो भी कवि चाहें, जो भी अपनी प्रस्तुति देना चाहें, वो सादर आमंत्रित है। और मैं चाहता हूं कि इस हिंदी कवि सम्मेलन को, आज के इस एपिसोड को एकदम सही प्लेटफॉर्म पर रख दें। तो जो भी सूची पे मुझे दिख रहे हैं, गिरीशदा हंसमुख जी मुझे दिख रहे हैं, तो गिरीशदा आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए। तो मैं चाहूंगा गिरीशदा हंसमुख जी, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, जो दिल्ली में कई बार इनसे मुलाकात हो चुकी है, कई बार इनसे मैंने मंच साझा किया इनके साथ, इनके मार्गदर्शन में बहुत सारे कवि सम्मेलन हमने किए हैं। तो मैं गिरीशदा आपको आमंत्रित करता हूं कि आपके मधुर वाणी, आपके अच्छे शब्द, आपके सुविचार से हमको कृतार्थ करें, अपनी जो भी कविता है हमारे सामने प्रस्तुत करें। गिरीशदा। ठीक है बोला, बहुत बहुत धन्यवाद तोमर जी। संस्कृति और परंपरा, मेरी पवन पराग पुस्तक में एक कविता है, संस्कृति और परंपरा। मैं उसका बखान इस कविता में कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां खिलखिलाहट ठहाके गूंजेंगे, जहां खिलखिलाहट ठहाके गूंजेंगे, कर्ण प्रिय किलकारियां, जहां खिलखिलाहट ठहाके गूंजेंगे, कर्ण प्रिय किलकारियां, उस घर से रहेंगी सदा दूर हंसमुख, उस घर से रहेंगी सदा दूर हंसमुख। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां। परिवार में बूढ़े माता पिता हो, परिवार में बूढ़े माता पिता हो, या चाचा चाची ताऊ ताइया, या फिर बूढ़े दादा व दादी, या नाना व नानिया, या नाना व नानिया। प्राचीन लम्हों को ताजा करते, प्राचीन लम्हों को ताजा करते, घर घर की होती कहानियां। जीवन के दुख सुख बांटा करते, जीवन के दुख सुख बांटा करते, बूढ़े अधेड़ व जवानियां, बूढ़े अधेड़ व जवानियां। मंगल संचर कीर्तन करते, मंगल संचर कीर्तन करते, घर घर के मोहन मोहनिया, बेटा बेटी पोता पोती, या नई नवेली दुल्हनिया, या नई नवेली दुल्हनिया। पैदा होने पर कुंवर कन्या का, पैदा होने पर कुंवर कन्या का नामकरण संस्कार कराते थे। पैदा होने पर कुंवर कन्या का नामकरण संस्कार कराते थे। गांव के सभी बड़े छोटों के हाथ धुलाए जाते थे।
हाथ धुलाए जाते थे। जन्म होते ही बच्चे की खुशियां बांटी जाती थी। बड़ी जोरों से शंख घंट की आवाज सुनाई जाती थी। यज्ञोपवीत के शुभ अवसर पर कर्ण भेद व मुंडन होता था। यज्ञ सूत्र धारण कर बटुआ घर घर भिक्षाटन करता था। 3 दिवस का उत्सव होता। मित्र बिरादर आते थे। 3 मित्र बिरादर आते थे। 5 दिवस आतिथ्य प्राप्त कर सादर पठाए जाते थे। आज शुभ उत्सव की रीत बदल औपचारिकता निभाई जाती है। संस्कृति और परंपरा की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। माता पिता निज पुत्र रत्न को तीर्थ स्थल ले जाते हैं। त्याग समाज व मित्र बिरादर अहंकार का डंक पिटवाते हैं। इसी तरह पाणी ग्रह अवसर पर इष्ट मित्र सब मिलते थे। संस्कृति परंपरा के बल पर बहु घर में लाया करते थे। आज विवाह से पहले बालाएं कुंवर के संग में रहती हैं। प्रेम विवाह की असफलता पर फिर फूट फूट कर रोती हैं। संस्कृति परंपरा को ताक में रखकर जो भी जन जीवन जीता है, परिवार, ग्राम और समाज के सन्मुख घूट जहर की पीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी गई थी। आपने घर घर की कहानी निसंदेह सभी को इससे प्रेरणा मिली है। और ये धज्जियां तो उड़ रही है, सबको पता है, लेकिन इन धज्जियों से ही अपना संसार चलाना है, इन धज्जियों से अपने संसार को बांध के रखना है। ये हम बुजुर्ग ही कहेंगे अपने आप। हम बुजुर्गों का दायित्व बनता है इन धज्जियों को जोड़ के रखें ताकि हमारा संस्कार बिखरे ना। हंसमुख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत सारे कवियों को देख रहा हूँ इस पटल के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि नए कवि मुझे दिख रहे हैं। विवेक जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो मैं आमंत्रित करता हूँ विवेक जी को कि आप ऐसे यंग टैलेंट हमारे सामने है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ इस मोहन पटल पर श्री विवेक जी को, और आप अपनी प्रस्तुति दें। श्री विवेक जी। नमस्कार, मेरा नाम विवेक शर्मा है। मैंने अपने क्लास 6 से लेके क्लास 12 की पढ़ाई एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून से प्राप्त की। वर्तमान में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी BA LLB की पढ़ाई कर रहा हूं। मैं आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कविताएं कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी शायरी से परिचित कराना चाहूंगा। शायरी कुछ इस प्रकार से है। हम मानुष को सही बाट दिखा देंगे, राजनेताओं को ज्ञान के पाठ सिखा देंगे। हम मानुष को सही बाट दिखा देंगे, राजनेताओं को ज्ञान के पाठ सिखा देंगे। धरती को अंबर से मिला देंगे, हर अपराधी के मन में शांति बिठा देंगे। धरती को अंबर से मिला देंगे, हर अपराधी के मन में शांति बिठा देंगे। क्योंकि हम समस्त कवि लोग अपनी वाणी से क्रांति मचा देंगे। नमस्कार, मेरी कविताएं भारत माँ के किसान और जवानों के लिए समर्पित है। कविताएं कुछ इस प्रकार से है। मेरी सबसे पहली पंक्तियां समर्पित है भारत माँ के जवान भाइयों के लिए। कविता कुछ इस प्रकार से है। भारत माँ के वीर सिपाही कायर बनकर मत बैठो,
भारत माँ के वीर सिपाही कायर बनकर मत बैठो, पाक ने हमको दी चुनौती इसको हारे मत बैठो, मात भोग का शीश बचा दो आतंकी तलवारों से, परमवीर को हासिल कर दो गाड़ दो झंडा घाटी में, उन वीरों का स्वप्न बचा दो जिसको देखा शहीदों ने, भारत माँ की लाज बचा दो आतंकियों के वारों से, भारत माँ की लाज बचा दो आतंकियों के वारों से। मेरी दूसरी पंक्तियां समर्पित है भारत माँ के किसान भाइयों के लिए। पंक्ति कुछ इस प्रकार से, वह विधाता धरती माँ का माटी को जो देता छाया, ध्यान पूर्वक सुनना, वह विधाता धरती माँ का माटी को जो देता छाया, हरियाली का सपना देके फौलादी है उसका काया, बाहों में तो जान है उसके उसका तो गुणगान है, बाहों में तो जान है उसके उसका तो गुणगान है, माटी से तो प्यार है उसको बीजों पे अभिमान है, काया में संघर्ष लिखा है मन में तो ईमान है, धरती माँ का साहिब है जो वह तो एक किसान है, धरती माँ का साहिब है जो वह तो एक किसान है। मेरी कुछ पंक्तियां समर्पित है महात्मा गांधी जी के लिए जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता भी जाने जाते हैं। देश की आजादी का सपना देख रहे थे गांधी जी, इस सपने की ताकत को तो तोड़ सकी ना आंधी भी, नेताजी भी है तो उसमें मांग रहे थे जो आजादी, आजादी को लक्ष्य बनाकर कई वीरों ने दी कुर्बानी, इन वीरों की कुर्बानी को जल तलवायु ने भी जानी, इन वीरों का मान रखे जो वासी है वो हिंदुस्तानी, इन वीरों का मान रखे जो वासी है वो हिंदुस्तानी। और अब मेरी पंक्ति दोबारा से समर्पित है जवान भाइयों के लिए, ध्यान पूर्वक सुनना। सिपाही भारत का जो लेता लोहा आतंक से, तन की उसको फिक्र नहीं है वो खड़ा कश्मीर में, माँ की याद ने माटी पकड़ी होता पीठ में पिट्ठू रे, हस्तों में बंदूक है उसके और कभी तस्वीर रे, काया चाहे कट भी जाए आतंक की तलवारों से, फिर भी मुख से गा देता वो भारत माँ का नारा रे, फिर भी मुख से गा देता वो भारत माँ का नारा रे। मेरी अब मेरी अंतिम पंक्ति है वो हिंदी भाषा के लिए समर्पित है, क्योंकि आजकल हिंदी भाषा का कोई मान नहीं रहा है, साफ सीधी बात है, तो ध्यान पूर्वक सुनना आप लोग। या सुना रहे चलो अभी हिंदी भाषा की कविता तो नहीं है, पर मेरी एक कविता है, मैं भारत हूँ। आजकल भारत और इंडिया पे जो विवाद हो रहा था उसको लेकर मेरी कविता है, तो हिंदी भाषा की तो मैं बाद में सुना दूंगा, तो वो सुना देता हूँ आज। चलो कविता कुछ इस प्रकार से, मुझको बिछड़े बरसों हो गए। कविता कुछ इस प्रकार से भारत कह रहा है भारत माँ की जनता से, मुझको बिछड़े बरसों हो गए, मुझको बिछड़े बरसों हो गए, अब पन्नों में भी जिक्र नहीं, मुझको बिछड़े बरसों हो गए, अब पन्नों में भी जिक्र नहीं, मैं भारत था मैं भारत हूँ, क्यों तुमको मेरी फिक्र नहीं, क्यों तुमको मेरी फिक्र नहीं। ध्यान पूर्वक सुनना, मेरी इतिहासों में गूंज थी, ध्यान पूर्वक, मेरी इतिहासों में गूंज थी, भारत नाम से पहचान थी, मैं भारत हूँ मैं भारत था, सृष्टि में शांति, सृष्टि में शांति। मैं भारत से परिचित हूँ, मैं भारत से परिचित हूँ, संविधान में भी नाम है, मैं भारत से परिचित हूँ, संविधान में भी नाम है, मैं भारत था मैं भारत हूँ, मुझको खुद पे अभिमान है, मुझको खुद पे अभिमान है। सृष्टि में क्या रौनक होगी जब पुरखों का कुछ मान होगा, मैं भारत था मैं भारत हूँ, देश का कुछ सम्मान होगा, देश का कुछ सम्मान होगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम।
बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। अब हम निश्चिंत है, हमारी सीमाएं, हमारा देश, हमारी भाषा, हमारे संस्कार सुरक्षित हाथों में है। अगर आप जैसा टैलेंट, आप जैसा यंगस्टर्स हमारे मामले में जुट जाते हैं तो हम निश्चिंत है, और ये भविष्य भी हमारा उज्जवल है कि जब आप जैसे कवि इस मंच से जुड़ रहे हैं, तो मैं इसी क्रम में विवेक जी आपका आभार मानते हुए, इस पटल को अभिनंदन करते हुए, मैं दूसरा एक यंगस्टर बुलाना चाहूंगा आपके समक्ष इस पटल पर, आशीष तोमर। तो मैं चाहता हूं कि हमने तो जो कर दिया, ये भविष्य आप नौजवानों के कंधों पर है। तो मैं आमंत्रित करता हूं दूसरा नौजवान कवि आशीष तोमर दिल्ली से। आशीष जी, अगर आप हो तो पटल पे जुट जाइए और आपकी कविता प्रस्तुत कीजिए इस पटल पर। आशीष तोमर जी है, अगर आप। धन्यवाद चाचा जी। धन्यवाद। अब अभिनंदन आपका शुरू कीजिए आशीष तोमर जी। धन्यवाद चाचा जी और सभी इधर महान कवियों का, जिन्होंने मुझे सुनने और मतलब मौका अवसर दिया है मुझे आप लोगों के सामने अपनी कविता पढ़ सकूं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं, जब मैं उस दौर में जब मेरा 12th हुआ था, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने बच्चे को। जब वो बाहर दुनिया में निकलता है तो उसके बाद उसके सामने एक नई दुनिया निकल के आती है। तो मैंने वही एक लड़कों का संघर्ष एक कविता में डाला है। तो गलती होगी तो माफ करना, नया हूँ, बाकी मैं अपनी कविता पढ़ता हूँ। जीवन भी स्टार्ट करता हूँ। लड़कों का जीवन भी एक संघर्ष की कहानी होती है। सपनों से ज्यादा कंधों पर उनके जिम्मेदारी होती है। लड़कों का जीवन भी एक संघर्ष की कहानी होती है। सपनों से ज्यादा कंधों पर उनके जिम्मेदारी होती है। दुनिया भर का दर्द समेटे रहते अपनी मुट्ठी में। घर में सबको खुश रखते, खुद तड़पते हैं भुट्टी में। जब बात सुकून की आती है तब उनका नाम नहीं होता। पर बात अगर तानों की हो तो उसके भी उनका काम नहीं होता। कभी साथ जो ना देती वो रिश्तेदारी होती है। कभी साथ ना देती वो रिश्तेदारी होती है। सपनों से ज्यादा लड़कों के कंधों पर जिम्मेदारी होती है। माँ की दवा बहन की शादी से के ही सपने रह जाते हैं। माँ की दवा बहन की शादी के ही सपने रह जाते हैं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में गिर के फिर वो खुद समझ जाते हैं। पत्नी की फरमाइश पूरी करने को क्या क्या करते हैं। पत्नी की फरमाइश को पूरी करने में क्या क्या करते हैं। बच्चों की खुशियों के खातिर वो दिन रात पिसा करते हैं। उनके सपनों में तो लगी एक चिंगारी होती है। सपनों से ज्यादा कंधों पर उनके जिम्मेदारी होती है। घर में जब लड़के रहते हैं तो लोग कहते हैं कि वो मर्द नहीं। घर में जब लड़के रहते हैं तो कहते हैं वो मर्द नहीं। घर से बाहर जब निकलते हैं तो कहते हैं घर में जब लड़के रहते हैं तो लोग कहते हैं कि वो मर्द नहीं। घर से बाहर जब निकले तो कहते हैं कि इसका अपना दर्द नहीं। अपनी उम्मीदों पर आखिर कब तक उन्हें चलाओगे। आंसू पर भी रोक लगाकर कब तक उन्हें रुलाओगे। लड़कों को भी ये खुशियों में हिस्सेदारी होती है। सपनों से ज्यादा उनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपने अपने दर्द को बड़े बखूबी बयां किया है, और ये दर्द आपका ही नहीं, सभी युवा पीढ़ी का है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में युवा पीढ़ियों पे पूरे देश का दामोदार है, पूरे देश का बोझ है। तो निस्संदेह आपके कंधों को मजबूत करना होगा, आपके मानसिकता को मजबूत करना होगा, तभी देश आगे जाएगा, तभी समाज आगे जाएगा, तभी भाषा आगे जाएगी। इसी उम्मीद के साथ पूरा देश, पूरा समाज आपके नौजवानों के साथ है। नौजवान अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। तो ये बोझ नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं, ये खुशी आपको झेलने की ताकत, ये संस्कार देती है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, नौजवानों के लिए, कि आप
लड़िए, संघर्षों से ऊपर आइए। संघर्ष ही जीवन का नाम। जो आदमी संघर्ष से डर गया समझो वो मर गया। तो हमको तो बहुत कुछ करना है और आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा इसी पटल पर, क्योंकि मैं उसकी पुनरावृत्ति करता हूँ, मेरे पास नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि चंदन जी दिख रहे हैं मुझे और ये श्रीमान जी का हाथ आनंद जी, हमारा नारी शक्ति जी हमारे साथ जुड़ गई है। कृपया अपने माइक ऑफ कर देंगे तो आवाज साफ आ जाएगी। जिनका माइक ऑन है माइक ऑफ कर आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क थोड़ा देख लीजिएगा। और मैं आमंत्रित करूंगा इस मंच पर आनंदी जी, जो हमारी नारी शक्ति के रूप में बहुत अच्छी कवियत्री है, और मैं चाहूंगा कि आप अपने मधुर वाणी से हमारा मार्गदर्शन करें। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, आनंदी जी को। दीदी, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। धन्यवाद बहुत बहुत। अब सारे माइक बंद हुए सर, तब आवाज साफ आ रही है। क्षमा कीजिएगा, बहुत गड़गड़ाहट आ रही थी उस समय। तो आपने मुझे पटल पर बुलाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल से जुड़े हुए सभी लोगों का नमन करते हुए मैं अपनी कविता शुरू करूंगी। ये जोशीमठ में जब आपदा आई थी, अभी दरारें पड़ी थी, उस समय मैंने लिखी थी लव मात्र उच्छ्वास। शीर्षक है लव मात्र उच्छ्वास। क्या बरपाया है प्रकृति ने विध्वंस का कहर, क्यों देवभूमि की फिजाओं में घुल रहा है जहर, क्यों धंस रही है धरती, क्यों दरक रहा है पहाड़, क्यों स्वर्ग सदृश शहर हो रहा है उजाड़, क्यों नचा रहे हैं झरने भूगर्भ में हलचल, क्यों आ रही है दरारें अस्तित्व में प्रतिबल, क्यों अंधकार के आगोश में समाया है जोशीमठ, क्यों आपदा की विभीषिका ने हिलाया है जोशीमठ, क्यों हो रहे हैं खंडित आश्रयदाता आवास, क्यों सुनाई पड़ रहा है विनाश का अट्टहास। करना होगा गहन मंथन, करना होगा गहन मंथन, कारण जानने के लिए, धरती की भार वहन क्षमता पहचानने के लिए, अपनी अय्यासी के लिए प्रकृति की अस्मिता से खेलकर, अपनी अय्यासी के लिए प्रकृति की अस्मिता से खेलकर, जन जीवन को आपदा के अग्निकुंड में धकेल कर, विकास के नाम पर पहाड़ की रीढ़ तोड़कर, विकास के नाम पर पहाड़ की रीढ़ तोड़कर, प्रकृति के शाश्वत घटकों की गति मोड़कर, बनाकर धार पैनी तृष्णा के कृपाण की, बनाकर धार पैनी तृष्णा के कृपाण की, लांघ कर सीमाएं ध्वंस और विनाश की। पनप पाएगा क्या धरती पर विकास का पादप, पनप पाएगा क्या धरती पर विकास का पादप, हो पाएगा समित तृष्णा की ज्वाला का आतप, कदापि नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, कदापि नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, हमारी महत्वाकांक्षाओं का बोझ पहाड़ ढो नहीं सकता। हम न चेते अगर तो एक दिन ऐसा भी आएगा, हम न चेते अगर तो एक दिन ऐसा भी आएगा, जोशीमठ ही क्या समूचा पहाड़ दरक जाएगा। इस सत्य को हर हाल में स्वीकारना ही होगा, इस सत्य को हमें हर हाल में स्वीकारना ही होगा कि होंगे प्रकृति पर हावी तो हमें हारना ही होगा। युग नियंता इस सृष्टि के स्वामी नहीं, हम दास हैं। युग नियंता सृष्टि के स्वामी नहीं, हम दास हैं। उसकी ही परम सत्ता का लव मात्र उच्छ्वास हैं, लव मात्र उच्छ्वास हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आनंदी जी आपका। नारी शक्ति ने हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत ही अच्छी कविता थी और हम
धन्य हो गया इस पटल आपकी ये कविता सुनकर। तो मैं इसी क्रम को जारी रखते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा। चंदन दाजी दिख रहे हैं मुझे, खिलानंद जी दिख रहे हैं, और नहीं तो कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कि कौन अपनी कविता प्रस्तुति करना चाहेगा। तो अगर आप समझते तब तो आप नमस्कार चंदन जी, नमस्कार नमस्कार। जी सर, प्रणाम प्रणाम। जी जी, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? जी प्रणाम। आ रही है मैंने कहा सर आवाज आ रही है आप तक? हमारी आवाज आ रही है? आ रही चंदन जी, आ रही है। जोशी नमस्कार, जोशी नमस्कार। को प्रणाम करते हुए जी, और पटल के सभी साहित्यकारों को मेरा नमन जी। और मेरे को मौका दे रहे साहब बोलने का? जी जी, स्वागत है मैं बोलूंगा जी। अच्छा गुरुजी, मैं गुरुदेव आप सभी के श्री चरणों में चंदन प्रेमी का प्रणाम। मान्यवर भूमिका स्वरूप मैं क्या महाकवि तुलसीदास की 2 पंक्तियां भूमिका स्वरूप कह सकता हूं इस मंच पर। जो मैं कविता पढ़ूंगा तो मेरी कविता आप जैसे सुजन पुरुषों के सामने मेरी कविता को सम्मान मिलेगा। इसके लिए क्या मैं रामायण की 2 पंक्तियां कह सकता हूँ गुरुजी? जी स्वागत है, अभिनंदन। स्वागत। जी सर जी। तो गुरुदेव आप सभी को और मंच को प्रणाम करते हुए मैं शुरू करता हूँ। तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनति भली, हो हहि सुजन मन भावनी, हो हहि सुजन मन भावनी। भवंग भूति मसाई, सुमिरत सुहावनी पावनी। भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी। बंधुवर्ग सभी को प्रणाम करते हुए, महाकवि तुलसीदास का आश्रय लेते हुए अपनी कविता को मेरे टूटे फूटे हुए जो भी इसमें कविता में जो वचन होंगे आप लोगों की संगत से, सुदन लोगों की संगत से श्रेष्ठ हुए। धन्यवाद। ऐसी मंगल कामना करता हूँ और अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। जी सर, मेरा कविता का शीर्षक है प्रकृति प्रेम। और प्रकृति प्रेम में एक वन्य जीवों की एक कथा का वर्णन किया गया है। तो आप बुद्धिजीवी हैं, आपके सामने मैं सीधा कविता पढ़ता हूँ, अर्थ में मैं नहीं जाऊंगा। सृष्टि के चेतन चितेरे, सृष्टि के चेतन चितेरे, ढूंढता है आज क्या तू। सृष्टि के चेतन चितेरे, ढूंढता है आज क्या तू। दीर्घ फाड़े देखते हैं जीव बनके, दीर्घ फाड़े देखते हैं जीव बनके। कटघरे में है खड़े हम,
आज किसके, कटघरे में है खड़े हम आज किसके। बंसरी की कंदरा में घर है मेरा, बंसरी की कंदरा में घर है मेरा, मूक याचक पूछता हूँ आज तुझसे, मूक याचक पूछता हूँ आज तुझसे, किस गुनाह की दी सजा है मुझको इस सुंदर शहर के कटघरे में, इस सुंदर शहर के कटघरे में। ढूंढती है धूल बन की आज मुझको, ढूंढती है धूल बन की आज मुझको, व्यग्र चित से देखता हूँ, व्यग्र चित से देखता हूँ राह रोके, व्यग्र चित से देखता हूँ सर नेट बाधित हो गया, नेटवर्क चला गया। चंदन जी का नेटवर्क चला गया शायद। चलिए चलिए कोई बात नहीं, अगर उनका नेटवर्क आता है तो हम उनका फिर से सुन लेंगे। तो मैं, अगर खिलानंद जी दिख रहे हैं मुझे, पुरंदाजी दिख रहे हैं, और एक मैडम बहन मुझे दिख रही है, तो अगर आप चाहें, एक पूरा नाम तो नहीं दिख रहा है, अनी कुछ दिख रहा है, तो जो भी स्वेच्छा से इस मंच से जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि अपना हाथ खड़ा करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाएं और अपनी जो प्रस्तुति है, कविता की प्रस्तुति हो, निसंदेह निसंकोच दें, क्योंकि मेरे पास सूची नहीं है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, तो अचानक मोहनदास जी ने मुझे संचालन करने का सौभाग्य दिया, तो सूची के अभाव में मैं थोड़ा दूर हूं, लेकिन मैं आमंत्रित करूंगा अपनी दूसरी को जो मंच से जुड़ी हुई है, तो आप अपनी प्रस्तुति दें इस कविता के इस मंच को। धन्यवाद सर, बहुत बहुत दूसरे आदमी को जगह दे दी बाबूजी। क्या मैं या फिर कोई और? जुड़ के चंदन जी, सॉरी मैडम, आपको इसके बाद बुला लेते हैं। चंदन जी आप अपनी कविता जारी रखिए, जारी रखिए। ठीक है चंदन जी आप अपनी कविता। ठीक है। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आपका नेटवर्क शायद चला गया, जिससे आपका। जी सर, आप बाद में कांटेक्ट करता हूँ आपसे। जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है चंदन जी। अरे बरबट क्या कर रहे हैं, क्या बोलूं, कुछ पिछली बोले मैं कार्यक्रम में भागू, उसका फोन आ रहा है वहाँ से। चंदन जी माइक भी ऑफ कर देंगे, माइक ऑफ कर देंगे। आपका चंदन जी आपका माइक ऑफ कर दीजिएगा। माइक ऑफ करना, हाँ धन्यवाद, धन्यवाद आपका। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अनीता बहन जी को, तो आप अपनी मधुर वाणी से इस मंच को मंच की शोभा बढ़ाएंगी। अनीता जी। नमस्कार आप सभी को मेरा, और पटेल के सभी विद्वान जनों को मेरा नमस्कार। और अभी रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी अभी सर ने, तो मुझे भी लगा कि रामायण पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगी, जो कि है रामायण से संबंधित कुछ पंक्तियां लिखी थी मैंने, कि राम किसी प्रेरणा लक्ष्मण का सा भ्रातृ प्रेम, सीता जी सा सती तो भरत शत्रु सी निस्वार्थता, क्या हमारे भीतर आ पाएगी रामायण सी चरित्रता। वचन हेतु गृह त्याग किया, राजपाट सुख सुविधाओं से एक क्षण में मुख मोड़ दिया। जो महलों के राजा थे वो कुटिया में साजे थे, जिसे रानी का ताज सजाना था अब उनके पांव में छाला था। जो 56 भोग पा सकते थे अब कंदमूल उनके निवाले थे, जिन्हें गृह गृहस्थी में रमना था, जिन्हें अपनी ब्याहता संग गृह गृहस्थी में रमना था, अब उन्हें अब भ्रात रक्षा में बढ़ना था। वचन तो थे राम के सर्वस्व त्यागा लखन ने, क्या लखन की सी जीवटता,
क्या लखन की सी जीवटता का एक अंश भी हमारे भीतर समा पाएगा? वाह वाह, भरत के भी क्या कहने, वह भरत के भी क्या कहने, उन्हें सब कुछ मिला मिलाया था, पर रघुवंश की कीर्ति का न उनको मान घटाना था। पादुकाएं सिंहासन पर धर दी, पादुकाएं सिंहासन पर धर दी, एक क्षण न राजमोह आया। शत्रुघ्न तो थे शत्रुघ्न ही, शत्रुघ्न तो थे शत्रुघ्न ही, हरदम भाइयों का साथ दिया। बात जब कुल खनन की आई, बात जब कुल खलल की आई, कुबड़ा को भी सबक दिया। क्या रामायण किसी सार्थकता, क्या रामायण किसी सार्थकता अब के परिवेश में मिल पाएगी? यह रीत थी, यह रीत थी रघुवंश की, यह जीत थी हिंदुत्व की, ये आदर्श से थे सनातन के, ये गौरव थे धरातल के। जय श्री राम। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता अनीता जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। इस मंच के माध्यम से आपने जो रामायण की प्रेरणा दी, निसंदेह हम सब इसका आनंद उठाएंगे, हम इसका अनुपालन करेंगे। सभी लोग आदर्श तो है, रामचंद्र जी हमारे आदर्श तो है ही, लेकिन आपने इस कविता के माध्यम से इस मंच को और सजा दिया है। आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। अब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ खिलानंद जी या पुरंदा, जो भी फ्री समझते हैं, जो भी अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, पुरंदा आपको मैं आमंत्रित करता हूं, अगर आपके पास कोई कविता है तो आप अपना इस मंच को अपनी कविता से सुशोभित कीजिए। पुरंदा। धन्यवाद, धन्यवाद जी, आपका नमस्कार। मैं पटल के सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। 4 पंक्तियां पहले दे रहा हूँ, उसके बाद फिर कविता दूंगा, छंद दूंगा आपको। हेलो, 4 पंक्तियां देखिएगा। मेरे दिल में बने रहना दिलदार हमेशा, मेरे दिल में बने रहना दिलदार हमेशा, यूं ही देते रहना मुझको दीदार हमेशा, यूं ही देते रहना मुझको दीदार हमेशा, ख्वाबों में आना जाना होता रहेगा पूरन, ख्वाबों में आना जाना होता रहेगा पूरन, गुलशन रखूंगी दिल का गुलजार हमेशा, गुलशन रखूंगी दिल का गुलजार हमेशा। एक घनाक्षरी छंद में 3 छंद दे रहा हूँ, कविता तो लंबी है लेकिन मैं फिलहाल समय अभाव के कारण 3 ही छंद आपको प्रस्तुत करता हूँ। राजनीतिक व्यंग है, देखिएगा। बन के दीवार कहीं खड़ी सरकार, कहीं बिछी है दरी की नाई कौन रखवार है, बन के दीवार कहीं खड़ी सरकार, कहीं बिछी है दरी की नाई कौन रखवार है, हाथ पांव जोड़ कहीं डाले हथियार, कहीं हाथ पांव तोड़ रुख किया इख्तियार है, नेताओं की जय जयकार करते पैरोकार, मान जाए ठीक वरना बनाते शिकार है, तो सुलगाते आग कहीं फूंक बार बार मार, सुलगाते आग कहीं फूंक बार बार मार, भड़का के सोले कहीं साफ इनकार है, रे बन के दीवार कहीं खड़ी सरकार, कहीं बिछी है दरी की नाई कौन रखवार है। अगला सन देखिएगा। लड़ रहे नेता कहीं जनता की सुध नहीं, लड़ रहे नेता कहीं जनता की सुध नहीं, वोटों का ही जोड़ तोड़ उनका व्यापार है, जाति धर्म क्षेत्रवाद बना हथियार, कहीं भोली भाली जनता का हो रहा उद्धार है, जातिवाद भोली भाली जनता का हो रहा उद्धार है, कहीं आवी भाईवाद कहीं पे भतीजावाद, वादों की बैठ चढ़ा आज का चुनाव है, वादों की बैठ चढ़ा आज का चुनाव है, तो नीतिवान सिर थाम बैठा है लाचार कहीं, नीतिवान सिर थाम बैठा है लाचार कहीं, कौ कोयलिया कैद कौआ पा रहा प्रचार है, कोयलिया कैद कहीं कौआ पा रहा प्रचार है। तीसरा सन दे रहा हूँ। काम क्रोध मद लोभ बने शिष्टाचार कहीं, काम क्रोध मद लोभ बने शिष्टाचार कहीं, सिर चढ़ बोल रहा आज भ्रष्टाचार है,
सिर चढ़ बोल रहा आज भ्रष्टाचार है, कुर्सी की होड़ पर चली जोड़ तोड़, कहीं टांगे खींचने पे कोई करता विचार है, टांगे खींचने पे कहीं बिर करता विचार है। भाई के खिलाफ भाई चुनावी मैदान में, दया माया कहीं नहीं कैसा व्यवहार है, दया माया कहीं नहीं कैसा व्यवहार है। तो साम दाम दंड भेद नीति अपना के आज, साम दाम दंड भेद नीति अपना के आज, जो भी सत्ता हथियाले वही दमदार है, जो भी सत्ता हथियाले वही दमदार है। धन्यवाद सर, छंद लंबे हैं लेकिन अब मैं इतने में विराम लेता हूँ। धन्यवाद। आपने तो दिया और आपके अनुभव को आपने कविता के माध्यम से जो राजनीति का जो संधि विच्छेद किया है, तो सभी की आंखें खुल जाएगी। और ये तो सर्वविदित है कि राजनीति आज किस कगार तक पहुंच चुकी है, किस स्टेज तक जा चुकी है कि ना अपनों की पहचान है ना दूसरों का दर्द है। उनको तो सिर्फ अपने ऐश देखने हैं, और जो देख रहे हैं खरीद फरोख्त जो चल रही है पार्टियों में, जो चल रहा है, ये सभी देख रहे हैं। तो आपने इस कविता के माध्यम से पुरंदा हम सब की आंखें पुनः खोल दी है कि ये भी देश में होता है और आगे भी होता रहेगा। तो मैं कहना चाहूंगा अनुभव को आपने अपने अच्छे तरीके से इसका, तो मैं अब करना चाहूंगा। किसी का माइक खुला हुआ है, आवाज यार तो बोलिए, किसी का माइक खुला हुआ है, आवाज नहीं आ रही है। का माइक खुला है, चंदनदा का माइक खुला है, तो कृपया सभी जो वक्ता है, कवि है, अपना माइक बंद रखें। मैं आमंत्रित करता हूं खिलानंद जी को कि आप अपनी कविता इस मंच के माध्यम से आपके कविता प्रस्तुत करें। खिलानंद जी। नेटवर्क बाधित है, नेटवर्क बाधित है खिलान जी का। खिलान जी प्रणाम, आपका नेटवर्क बाधित है। चंदनदा आप अगर जुड़ना चाहें तो चंदनदा, आपकी कविता अधूरी रह गई थी, तो अगर आपके पास है तो आप कृपया जुड़ जाएं और आपकी कविता कीजिए। जी सर, जी सर, जी सर, सभी को प्रणाम, पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ जी। तो क्या मैं प्रारंभ करूं गुरु जी कविता को पढ़ना? बिल्कुल 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 जी सर, जी सर। तो कविता का शीर्षक है प्रकृति प्रेम, और इसका मैं वाचन कर चुका था, मैं फिर पुनः शुरू से पढ़ता हूँ जी। सृष्टि के चेतन तेरे ढूंढता है आज क्या तू, दीर्घ पानी देखते हैं जीव बन के, कटघरे में है खड़े हम आज किसके, बंसरी की कंदरा में घर है मेरा, मूक याचक पूछता हूँ आज तुझसे, किस गुनाह की दी सजा है आज मुझको, सुंदर शहर के एक ऐसे कटघरे में, ढूंढती है धूल बन की आज मुझको, व्यग्र चित्त से पूछता हूँ आज तुझसे, हे विधाता आज मन की क्या करूं मैं, पूछता हूँ आज तुझसे, सृष्टि के चेतन तेरे, विरह की पीड़ा लिए मैं मौन उठा हूँ, झरझर झरझ धारा विचलित सी हुई है, कौन सा कुछ खो गया है आज मेरा, वंशवी की कोख में कुछ ढूंढता हूँ, और पुरानी याद है उसकी, दौड़कर जाना उलझना झाड़ियों में, रात की छाया घनेरी में सिमटना, और अचानक देख रवि किरणों का आना, खींच कर तन अंगड़ाई लेना दौड़ जाना, निज व्यथा की तीव्र पीड़ा पूछती है आज तुझसे, सृष्टि के चेतन तेरी, सृष्टि के तारों को टेढ़ा आज किसने, व्योम में रज छा चुकी किसने उड़ाई, कौन अभिलाषा है तेरी क्यों बिगाड़ा, धवल धूसर धरणी को तुमने किया है, दिगंतों में है छाया शोर किसका, छेड़ कर बीणा बजाना सीखते हो, छेड़ कर बीणा बजाना सीखते हो, शुद्ध मन की प्रेरणा है भाग जाओ अब यहाँ से,
राह रोके देखता हूँ फिर खड़े हैं सृष्टि के चेतन तेरे। और अंतिम बंद है मेरी कविता के, एक व्यथा है, गिर शिखा से लौट कर घाटी में आना है, अचानक शब्द सुनकर भाग जाना, बस की अटरी में आकर चूम लेना धन पिलाना, नाद सुन बन राज की फिर भाग जाना, नाद सुन बन राज की फिर भाग जाना, हे विधाता दौड़ता हूँ देखता हूँ फिर खड़े हैं राह रोके सृष्टि के चेतन तेरे प्राण लेने, फिर खड़े हैं सृष्टि के चेतन तेरे प्राण लेने निज स्वयं के। धन्यवाद। इसी के साथ मेरी कविता का यह पर विराम होता है। आप सभी लोगों का आभार, आपने मेरी कविता को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। प्रणाम। डाल दिया था, लेकिन आपकी कविता बहुत अच्छी थी। अब मैं बहुत देर से हाथ देख रहा हूँ खड़ा श्रीमान भोपाल सिंह जी का। तो भोपाल सिंह जी सॉरी, मैं एक्चुअली आपका नाम कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं अभी कहीं से ट्रेस आउट कर पाया हूँ। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपने अगले कवि को, भोपाल सिंह जी। तो आप इस मंच से जुड़ जाइए और आपकी प्रस्तुति कविता के माध्यम से इस मंच को दीजिए, श्रीमान भोपाल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वान जनों को नमस्कार। राजू को आ रहा है अभी, माइक खुले हैं, बंद कर तो अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम निवेदन है मेरा, क्या पुनः निवेदन है सभी से कि अपने अपने माइक सब ऑफ म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि आवाज में डिस्टर्ब होता है जी। अब साफ हो रही है। मेरा कविता का शीर्षक है भूमिका बांधने का समय नहीं है, हम भी कुछ बोलते हैं। स्वागत है। हम भी कुछ बोलते हैं, तो लीजिए आनंद आप भी। आओ चलो आज हम भी कुछ बोलते हैं, आओ चलो आज हम भी कुछ बोलते हैं, आपके दिमाग की वो बंद खिड़की खोलते हैं। क्या बात। आपके दिमाग की वो बंद खिड़की खोलते हैं, आने दो अब तुम हवा को, आने दो अब तुम हवा को, पानी को बहने दो चलो, आने दो तुम अब हवा को, पानी को बहने दो चलो, चार पौधे तुम लगाओ, चार हम लगाते हैं चलो, चार पौधे तुम लगाओ, चार हम लगाते हैं चलो, मान जाओ बात मेरी आपको हम बोलते हैं। क्या बात। मान जाओ बात मेरी आपको हम बोलते हैं, आपके दिमाग की वो बंद खिड़की खोलते हैं, दिमाग की वो बंद खिड़की खोलते हैं, आओ चलो आज हम भी कुछ बोलते हैं, आओ चलो आज हम भी कुछ बोलते हैं, प्यार बांटे साथ छाटे, बांटे साथ छाटे, हाथ बढ़ने दो चलो, प्यार बांटे साथ छाटे, हाथ बढ़ने दो चलो, स्नेह बंधन को बढ़ाएं प्रेम, स्नेह बंधन को बढ़ाएं प्रेम फैलाएं चलो, सहज होके सहजता से, सहज होके सहजता से आपको हम बोलते हैं, आपके दिमाग की वो बंद खिड़की खोलते हैं, आपके दिमाग की वो बंद खिड़की खोलते हैं, आओ चलो आज हम, आओ चलो आज हम भी कुछ बोलते हैं, आओ चलो आज हम भी कुछ बोलते हैं, हट गए गर राग द्वेष तो कट गई सब बेड़ियां, हट गए गर राग द्वेष तो कट गई सब बेड़ियां, सत समागम हम करें तो भाग जाए भेड़िया, सत समागम हम करें तो भाग जाए भेड़िया, राम राज लाने को फिर से, राम राज लाने को फिर से बंद पथ को खोलते हैं, राम राज लाने को फिर से बंद पथ को खोलते हैं, आपके दिमाग की वो बंद खिड़की खोलते हैं, आपके दिमाग की वो बंद खिड़की खोलते हैं, आओ चलो आज हम भी कुछ बोलते हैं, आओ चलो आज हम भी कुछ बोलते हैं, तुम अकेले हम अकेले दुनिया के नाना ठेले मेले, तुम अकेले हम अकेले दुनिया के नाना ठेले मेले, बात तेरी बात मेरी कौन सुनता कौन झेले, बात तेरी बात मेरी कौन सुनता कौन झेले,
आपके अनमोल बोलों की हम बोली बोलते हैं, आपके अनमोल बोलों की हम बोली बोलते हैं, आपके दिमाग की वो बंद खिड़की खोलते हैं, आपके दिमाग की वो बंद खिड़की खोलते हैं। आओ चलो आज हम भी कुछ बोलते हैं, आओ चलो आज हम भी कुछ बोलते हैं। बड़ा अजब एहसास होगा जो दूर है वो पास होगा, बड़ा अजब एहसास होगा जो दूर है वो पास होगा। शिकवे शिकायत दूर होंगे, शिकवे शिकायत दूर होंगे, प्रेम का एहसास होगा, शिकवे शिकायत दूर होंगे, प्रेम का एहसास होगा। आओ हम सबकी जुबां पे, आओ हम सबकी जुबां पे प्रेम रस को घोलते हैं, आओ हम सबकी जुबां पे प्रेम रस को घोलते हैं। आपकी वो बंद, आपके दिमाग की वो बंद खिड़की खोलते हैं, आपके दिमाग की वो बंद खिड़की खोलते हैं। आओ चलो आज हम भी कुछ बोलते हैं, आओ चलो आज हम भी कुछ बोलते हैं। धन्यवाद सर, आप सभी लोग शांति पूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद कविता। और आपके प्रेम रस ने निसंदेह 2-4 की तो ज्ञान की खिड़कियां खोल दी होगी, तो आपका बहुत बहुत आभार और ये मंच आपका आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कमल कीर्ति जी भी बहुत समय से हाथ खड़े किए, मैं अभी उनका लिया हूँ। कमल कीर्ति जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप भी अपनी प्रस्तुति दें, क्योंकि समय अभी होता जा रहा है और इसको अब समापन भी करना है। तो कमल कीर्ति जी, आप बिना विलंब अपनी कविता प्रस्तुत करें इस मंच को। कमल कीर्ति जी। सादर नमस्कार। मंच में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। श्री विवेक जी ने काशी का नाम लिया था, इसलिए काशी पर कुछ दोहे सुनाना चाहता हूँ। काशी से मुझको हुआ जाने कैसा स्नेह, चित्र इसी का भा रहा मेरे मानस दे। गंगा की लहरें मुझे दिखती है हर रोज, भक्तों का मेला सदा सदा सजता हृदय सरोज। विश्वनाथ दर्शन मुझे कब देंगे यह सोच, हृदय सरोज विराजती कभी न खाती नोच। हूँ पापी बहु जन्म का पहुँचा काशी धाम, आकर बहु मन से किया शिव को का विप्रणाम। सरल वक्र सोपानिका अनुपम गंगा तीर, घाट निराले बन रहे निर्मल बहता नीर। एक नहीं शत नाव है खड़ी यहाँ पर खूब, जन जन को है तारती नहीं कराती डूब। धन्य यहाँ मल्लाह है रामचंद्र के दूत, बाते हैं शुभ दक्षिणा देते सज्जन पूत। 80 घाट रक्षा करें 80 घाट के साथ, निश्चित यह वाराणसी करती हमें सनात। काशी ही आनंद की ऐसी है पतवार, जो इसको पकड़े रहे इसका बेड़ा पार। बन है यह आनंद का बहुत पुराना नाम, श्री शंकर आनंद से करें जहाँ विश्राम। कविता बहुत लंबी है, इसलिए समय को देखते हुए आप लोगों को प्रणाम करते हुए सभी को धन्यवाद। संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर सकला जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पे बहुत सारे मोती ऐसे थे जिनके वर्चुअल अटेंडेंस से ये मंच सजता था। आज वो 2-4 चेहरे दिख रहे हैं, तो मुझे बहुत अब उनका बहुत खाली सा लग रहा है ये मंच। तो मैं उनकी जो खालीपन है, उनके खालीपन को भरने के लिए 2 लाइन एक गीत की मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। 2 लाइन। हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया, हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया साथी कोई भूला याद आया। मोहब्बत का जब भी कहीं जिक्र आया, मोहब्बत का जब भी कहीं
जिक्र आया तो साथी कोई भूला याद आया, हाँ आया साथी कोई भूला याद आया, हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया तो साथी कोई भूला याद आया। तो इस मंच पे जो जुड़ नहीं पाए हैं उन साथियों को याद करते हुए आंखें नम हो रही है, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ और हमेशा इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं वो मेरे साथी। तो मैं अब ज्यादा विलंब न करते हुए मोहनदास से आज्ञा लेता हूँ कि अगर समय समापन हो चुका होगा तो मैं मंच मोहनदास को सौंपता हूँ और आगे की प्रतिक्रिया के लिए मोहनदास इस मंच को संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आदरणीय राम सिंह तोमर साहब, आपने संचालन करके कृतार्थ किया इस पटल को। सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं सभी कृतिकारों का कृतज्ञ हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ उनकी सुंदर रचनाओं को सुनाने के लिए, मेरा ज्ञान वर्धन करने के लिए। हमारे इस पटल पर अभी जुड़े हैं डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी। हम देहरादून में न अभी यहाँ पर पिथौरागढ़ में है, शोर घाटी में, तो राष्ट्रीय कुमाऊनी सम्मेलन में हम लोग आए हैं। तो मेरा नेट काम नहीं कर रहा था, हमारे डॉक्टर गिरीश जी ने नेट हमको देने की कृपा की है। तो हमारे एक यहाँ पर मेरी किताब का भी आज लोकार्पण हुआ है। ये है भागस्वरग अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुमाऊनी भाषा में है। तो आज लोकार्पित हुआ आप सबके आशीर्वाद से। तो मैं बहुत बहुत बधाई आपको सर, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद है आप सबका। और क्योंकि समय हो चुका है, मैं आज्ञा चाहता हूँ सबसे, कहता हूँ कि आग इतनी भी बची होती सहरे सर जुबां पगर, आग इतनी भी बची होती सहरे सर जुबां पगर, ये तुषारी मायूसियों लबेआम नहीं होती। और मेरा पैगाम है उन तक, मेरा पैगाम है उन तक जो अभी तक मशाल थामे ही नहीं, ये कह दूं कि मसाले नाकाम नहीं होती, मसाले नाकाम नहीं होती। आप सबको प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मिलते हैं, सबका आभार, शुभ रात्रि। तो भाई और एक मिनट तोमर जी, मोहन जी बहुत बहुत बधाई पुस्तक विमोचन के लिए। मेरा एक संदेश हैत सिंह जी पहुंचा दिया कि इस आयोजन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं है। मैं आ नहीं सका, क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम कैसा रहा थोड़ा बता दीजिए। बहुत आभार। और डॉक्टर आनंदी जी, हमारे डॉक्टर अधिकारी जी, हमारे डॉक्टर बहुत सारे लोगों को आज पुरस्कृत होने का मौका मिला। सब लोगों को मेरी बधाइयाँ पहुँचे। शिवरात्रि, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जय हो।